डिस्कशन किया था कि जो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से पहचाने जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने उनकी देखी थी। एक बार फिर से इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एरोमेटिक कौन होंगे। एरोमेटिक वो होंगे जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे, साथ में उनके अंदर क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस की कुछ कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, बताई थी। इसी के साथ साथ उसके अंदर कुछ केसेस जो थे एक्सेप्शनल थे, लाइक डब शेप स्ट्रक्चर था, या फिर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो उसमें केवल एक ही लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इन सेम केस अगर हम बात करें कि एक ही एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन भी है और उसके पास में एक लोन पेयर भी है तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर उसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन केस ऑफ जब हम पिरिडीन का एग्जांपल लिए थे तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरीके की कुछ और स्ट्रक्चर्स हमने देखी थी और साथ में हमने उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन, डाइपोल मूवमेंट के बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कशन किया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नेमिंग कैसे की जाए। देखो, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 3 पार्ट में नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं कॉमन नेम, जिसको ट्राइबल नाम भी बोलते हैं, कॉमन नेमिंग। उसके बाद हम ड्राइव नेम जो होते हैं उनके। उसके बाद हम बात करते हैं आईयूपैक नेम की, यानी थर्ड हमारा जो है वो है आईयूपैक। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स बिगनर हैं उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो वीडियो को कंप्लीट, लेक्चर को पूरा देखें अच्छे से। तो देखो, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 3 पार्ट में नेम करेंगे। पहला हम नेम करेंगे कॉमन नेम से, कॉमन नेमिंग, जिसको ट्राइबल नाम भी बोलते हैं। दूसरी जो नेमिंग है वो हमारी है डेराइव्ड नेम। और थर्ड जो नेमिंग है वो हमारी आईयूपैक नेमिंग है, यानी आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग को जिनेवा नेमिंग भी बोलते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कॉमन नेमिंग से। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके आईयूपैक नाम को प्रेफर ना करते हुए उनके कॉमन नेम्स को हम या क्वेश्चंस के अंदर यूज किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ कंपाउंड, जैसे अगर हम बात करें एसिटिलीन की, तो उसका जनरली कॉमन नेम ही चलता है, उसका आईयूपैक नेम आपको नहीं मिलेगा। सेम टू सेम अगर हम बात करें विनाइलिक है, एलाइलिक है, जीमिनल है, तो ये सब कंपाउंड्स, ये सब जो ग्रुप्स होते हैं, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के क्या होते हैं, ये कॉमन नेम होते हैं। कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं, उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा,
सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉमन नेमिंग को किस आधार पे हम नेम करते हैं। देखो, कॉमन नेम को हो सकता है, कॉमन नेम को हम बेसिकली साइंटिस्ट के नाम पे कर सकते हैं, या सोर्स के आधार पे भी कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर के आधार पे भी कर सकते हैं, या उनकी अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी के आधार पे भी कर सकते हैं। अब जनरली जितने भी कॉमन नेमिंग होते हैं वो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर के आधार पर ही होते हैं। तो मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कॉमन नेम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे ही बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉमन नेम जो है वो बेस्ड होते हैं किसके ऊपर। हो सकता है प्रॉपर्टी पे, हो सकता है साइंटिस्ट के नेमिंग पे, हो सकता है सोर्स पे, हो सकता है स्ट्रक्चर पे। तो इसका थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन है, आप नोट करिएगा सभी लोग। कॉमन नेमिंग may be based on properties, source, scientist and structure. Properties, source, scientist and structure. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉमन नेमिंग है वो हो सकता है सोर्स के नाम पे भी हो सकता है साइंटिस्ट के नाम से भी, और आपका प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो नेमिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, स्ट्रक्चर पे। तो ये भी नोट लगा के नीचे लिख लीजिएगा कि मोस्टली कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are based on structure, are based on structure। देखो, कुछ कॉमन नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें CH4, इसको सभी जानते होंगे, ये मार्स गैस होती है, यानी इसका कॉमन नेम जो है वो मार्स गैस होता है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें RMGX की, तो RMGX को हम बोलते हैं ग्रीनियर्ड रिएजेंट। इसी तरीके से हम बात करें, अगर इसकी जगह पर हम जिंक ले लेते हैं और दोनों सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, R यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम होता है यूरिया। ये कुछ कॉमन नेम है जनरली जो हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं। COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर CH3 को हटा करके एक हाइड्रोजन लगा दें तो इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। और अगर हम CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली नाम इनके इसी तरीके से दिए रहेंगे, इनके आयुर्वेदिक नेम ना देते हुए। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की जो जनरल नेमिंग होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं एल्केन के जनरल नेमिंग के, एल्केन के कॉमन नेमिंग के बारे में। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं एल्केन का जो कॉमन नेम होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो नंबर 1 हम बात कर रहे हैं कॉमन नेमिंग ऑफ एल्केन। तो मान लीजिए कोई भी एल्केन आपको दे रखी है, तो उस एल्केन का कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे। तो नेमिंग के लिए ध्यान रखें, इसकी नेमिंग में
आपको क्या करना है कि सिंपली टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लेने हैं और उसके बाद में लगा देना है एल्केन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना है। और तो इसकी नेमिंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो नॉर्मल, आइसो या फिर नियो वर्ड को यूज किया जाता है और साथ में लिख देते हैं एल्केन। यहाँ पे एल्केन जो है वो हमारी टोटल नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग होती है, यानी 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूटेन लिख देंगे, 5 है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन के लिए 5 है तो पेंटेन। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल जो है वो किसके लिए यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एन जो है, एन का मतलब है नॉर्मल, और नॉर्मल का मीनिंग होता है यहाँ पर व्हेन नो ब्रांच is present। अगर आपके एल्केन के अंदर कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है तो उस केस में आप उसके आगे लिखेंगे एन और उसके बाद उस एल्केन का नाम लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें आइसो, आइसो क्या होता है, व्हेन वन मिथाइल branch present on one methyl branch present from second carbon present on second carbon from टर्मिनल साइड। अगर आपके टर्मिनल साइड से सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर अगर कोई मिथाइल ग्रुप है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये बात करता हूँ इस तरीके का, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये टर्मिनल कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 इंटू इस सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे एक ब्रांच बना हुआ है, इस ब्रांच से कोई कंपाउंड कनेक्ट होगा तो इस वाले ग्रुप को हम बोलेंगे आइसो, यानी इसका जो नाम लिखेंगे तो इसके आगे लिख देंगे आइसो। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप, ये आइसो ग्रुप होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं नियो के लिए, तो यहाँ पर 2 मिथाइल आपके प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन फ्रॉम द टर्मिनल साइड, यानी ये हाइड्रोजन हट करके इस जगह पर इस पर क्या आ जाएगा, एक मिथाइल आ जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में आपको इस ग्रुप का नाम लिखना है क्या, नियो, यानी इस जगह पर देखो टर्मिनल से सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे अगर 2 मिथाइल हैं तो उसका नाम क्या होगा, नियो। यानी ये एल्केन का नेमिंग करने का तरीका है, ओके। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ नेमिंग लिखते हैं एल्केन से रिलेटेड। ओके, मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर इस जगह पर कि नॉर्मल, आइसो और नियो प्लस हमें कार्बन के नंबर गिन करके उसके साथ में लगा देना है एल्केन। अब नॉर्मल तो सिंपल चेन के लिए होगा, आइसो जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस तरीके का कोई भी ग्रुप हो जिसके ऊपर यहाँ पर क्या जुड़ा हो, एक कार्बन और यहाँ एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3 और ये ब्रांच एक खाली हो जिसके ऊपर ये कोई दूसरे ग्रुप से कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से नियो के लिए अगर हम बात करूँ तो नियो में इस तरीके का
दो मिथाइल ग्रुप आपके टर्मिनल कार्बन से इसके ऊपर कनेक्टेड होंगे। ओके ओके, तो एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ इसका, तो इसका नाम सभी लोग जानते हैं कि इसका नाम मीथेन होता है। लेकिन मैं एक बार आपको दोबारा से क्लेरिफाई करवा देना चाहता हूँ क्या, कि अगर मेरे पास एक ही कार्बन है तो मेरा नाम अगर मैं लिखूँगा तो क्या होगा, मेथ। अगर मेरे पास दो कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन है C2, ओके, दो कार्बन के केस में मेरा इसका नाम होगा एथ, तीन कार्बन के केस में मेरा नाम होगा प्रोप, चार के केस में क्या नाम होगा, ब्यूट, पांच के केस में नाम होगा पेंट, सिक्स के केस में हेक्स, सेवन के केस में हेप्ट, एट के केस में ऑक्ट, नाइन के केस में नॉन, इसी तरीके से 10 के केस में डेक, 11 के केस में अनडेक, 12 के केस में डोडेक, और इसी तरीके से ये आगे ट्राई, क्वाड, इस तरीके से ये चलता रहेगा। यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। 20 के लिए अगर हम बात करें तो ये आइकोस हो जाता है, ओके, उसके फिर वापस से अनाइकोस, डू आइकोस, ट्राई, क्वाड, इस तरीके से चलता है। लेकिन इतना लंबा आपको नाम पूछेगा नहीं कभी। जनरली नेमिंग आपकी यहीं तक हो सकती है, 7 to 8 तक ही आती है, 7 to 8 तक ही आती है। हो सकता है कभी कभी 9 और 10 पे चला जाए बेसिक नेमिंग, और इसमें ऑर्गेनिक के अंदर जो आईपिक नेम लिखते हैं, तो आईपिक नेम में ज़्यादातर आपको हो सकता है 7 और 8 तक ही पूछा जाए, इससे आगे का नहीं पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो एक ही कार्बन के लिए हमारा नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। सेम टू सेम अगर हम बात करें, अगर मेरे पास C2H6 है, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 और CH3। ओके, तो इसका नाम जो होगा वो हमारा क्या होगा, एथेन होगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें C3 और H8 की, यानी CH3 CH2 CH3, ओके, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, प्रोपेन होगा, क्योंकि ये एल्केन है तो इसका नाम प्रोपेन होगा। अब इसके नाम के लिए हम आगे N लगा सकते हैं, N प्रोपेन लगा सकते हैं। देखो N इसके आगे लगाने और नहीं लगाने के पीछे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई ब्रांच नहीं बन सकता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको मान लीजिए कि ये ऐसा लिखा हुआ दे दिया जाए, ऐसा टेढ़ा, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर N लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम टू सेम अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 और CH3, तो इसको हम क्या है, इसको हम बोलेंगे N ब्यूटेन। अब N ब्यूटेन यहाँ क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसकी एक और पोजीशन, क्योंकि हम इसके अंदर क्या है, कार्बन की पोजीशन को चेंज करके इसकी स्ट्रक्चर जो है, ये जो चेन है, इस चेन को हम चेंज करके एक नई चेन भी बना सकते हैं। ये 4 मेंबर की चेन है, हम इसमें कार्बन को दूसरी जगह पर जोड़ करके हम इसमें 3 मेंबर की चेन भी बना सकते हैं। जैसे कैसे, देखो CH3 CH यहाँ पर और एक मिथाइल को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो इस केस में जो नाम होगा, देखो मैंने अभी बताया था कि ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे आइसो। ओके, आइसो वहाँ पर बोलेंगे। इसके बाद हम टोटल नंबर को गिन करके उसके आगे उसका नाम लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। तो इसलिए यहाँ पर हमें नॉर्मल लगाना जरूरी है, यहाँ पर हमें आइसो लगाना जरूरी है। मान लीजिए एग्जांपल में आपको बोला कि एक नॉर्मल ब्यूटेन सिलेक्शन करवानी है, तो ये लेना होगा। मान लीजिए आपको एग्जांपल में क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि आइसो ब्यूटेन सिलेक्शन करवानी है, तो ये आपको एग्जांपल उस केस में लेना होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको नोट करिए। फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 मेंबर की एक चेन है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम अगर हम देखें, इस पे कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका नाम होगा N पेंटेन। सीधा सीधा इसका नाम लिख देंगे,
मान लीजिए कि एक मिथाइल को मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, या मैं इसका नाम, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी भी बना सकता हूँ, तो दोनों ही सेम टू सेम है। अब देखो इस केस में क्या होगा, मैंने अभी बोला था कि ये जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम बोलेंगे क्या, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे कि इस ग्रुप को हम आइसो बोलेंगे। देखो अगर मान लीजिए कि कॉर्नर वाले टर्मिनल वाले कार्बन पर एक ब्रांच है, टर्मिनल वाले कार्बन से सेकंड वाले कार्बन पर अगर एक ब्रांच है, तो उस केस में उसका नाम क्या होगा, आइसो होगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो, और 5 कार्बन इसके अंदर मौजूद है जिसको बोलेंगे पेंटेन। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखा देता हूँ, क्या कि CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाला कार्बन है टर्मिनल वाला, इस कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर एक मिथाइल की ब्रांच हो, इस वाले कार्बन से सेकंड वाले कार्बन पे, ये 1 नंबर वाला कार्बन है, ये 2 नंबर वाला कार्बन है, इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पर अगर एक मिथाइल की ब्रांच है तो उसका नाम होगा आइसो। अब टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं मिरर में देखूंगा तो यही इसी तरीके का दिखेगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, ये भी एग्जैक्टली सेम ही है, तो इन दोनों का ही नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन ही होगा। ओके, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम इसकी ब्रांच को बढ़ा दें, इस तरीके की कर दें, यानी एक कार्बन पर हम 2 मिथाइल ले आए, तो एक कार्बन पे जब 2 मिथाइल होते हैं तो उसका नाम होता है नियो, और नियो का हो जाएगा यहाँ पर पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। अगर इसको आप ओपन करोगे तो ओपन करने पर ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा, CH3 CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो नियो जो ग्रुप है वो क्या है कि कॉर्नर वाले कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ब्रांच है तो उसको हम बोलेंगे नियो। कॉर्नर वाले कार्बन पर कॉर्नर वाले कार्बन से सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। कुछ एग्जांपल इस तरीके का है, अगर हम यहाँ पे ब्रांच लगा दें तो अब इस ब्रांच के बारे में थोड़ा आइडिया होगा कि ये ब्रांच क्या है। कॉर्नर वाले नेक्स्ट कार्बन पर अगर एक मिथाइल की ब्रांच है, ये एक मिथाइल की ब्रांच है, तो उसका नाम होगा आइसो। तो हम यहाँ पे नाम में लिख देंगे आइसो, बिकॉज ऑफ इसके अंदर सभी के सभी बॉन्ड जो है वो सिंगल सिंगल है, कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए ये एल्केन है। एल्केन के नाम के लिए हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख करके गिन कर उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर के लिए इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेन, यानी आइसो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम 2 ब्रांच को यहाँ पर लिख लें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो, और ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो और हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर वाले कार्बन पर कॉर्नर वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर 2 मिथाइल की ब्रांच है, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ब्रांच है, तो ये क्या होगा, ये ना तो आइसो है, ओके, इसका नाम आइसो अगर हम लिखना चाहें हेक्सेन, ओके 1 2 3 4 5 6, आइसो हेक्सेन इसका नाम नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम एक ब्रांच को बढ़ाने की कोशिश करें कि इसका नाम हम लिख लें कि ये नाम जो है वो नियो हो जाएगा, नियो हेप्टेन हो जाएगा, 7 कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नियो हेप्टेन ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉर्नर वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर 2 मिथाइल होना चाहिए, तो कॉर्नर वाले कार्बन ये है, इन दोनों के पास वाला कार्बन ये है सेकंड नंबर वाला, या इसके पास वाला कार्बन सेकंड नंबर वाला, ये इस कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच नहीं है, दैट्स व्हाई ये ना तो आइसो है और ये ना ही नियो है। अब बात ये आती है कि अगर हम मान लीजिए कि हायर एल्केन का नाम लिखते हैं जो 8 कार्बन से ज़्यादा की होती है,
तो उस केस में ये वाला जो फिनोमिना है, इस तरीके की जो नेमिंग हम कर रहे हैं आइसोनियो जो है नॉर्मल वाला, ये वाले नेमिंग अप्लाई नहीं होती है। तो इसीलिए इसके कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको हायर एल्केन का नेमिंग करना हो तो उसमें आप किस तरीके से करेंगे। हालांकि हायर एल्केन का नेमिंग इस फिनोमिना से नहीं होता है, ओके, उसी के लिए हमें आयुपेक नेम दिया गया है। ओके, तो इसको नोट करें। पहले यहाँ पर एक नोट लिखता हूँ मैं कि इन केस ऑफ हायर एल्केन we cannot use this phenomena. ओके, हम हायर एल्केन का नेमिंग के लिए इस तरीके का कोई फिनोमेना यूज नहीं करते हैं आइसोनियो, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आयुपेक नेमिंग का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ एल्केन के नेमिंग की, इन केस ऑफ नेमिंग ऑफ एल्केन वी कैन नॉट यूज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्टनरी। इन सब इस तरीके का वर्ड्स के यूज हम नहीं करते हैं। हम कभी भी एल्केन के नेमिंग के दौरान हम ऐसा नहीं लिखेंगे प्राइमरी एल्केन, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सारे वर्ड्स का यूज हम यहाँ इस नेमिंग के अंदर यूज में नहीं लेते हैं। ओके, तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम फर्दर बात कर रहे हैं कि अगर हमें हायर एल्केन का नेम लिखना है तो कुछ नेमिंग जो है वो हमारे एक्सेप्शनल केस में आती है, उसको हम नोट लगा करके लिख लेते हैं। जनरली आपकी डायरेक्ट नेमिंग नॉर्मल कॉमन नेमिंग के अंदर डायरेक्टली उनको पूछ लिया जाता है, तो नोट में लिखेंगे सम एक्सेप्शनल नेमिंग ऑफ एल्केन। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें, मेरे पास एक कंपाउंड है, एल्केन है, जो कुछ इस तरीके की है। इसके अंदर अगर आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन है। इस पर्टिकुलर चेन का जो नाम है वो नाम है आइसोऑक्टेन, और ये बहुत ही प्रचलित नेम है, बहुत ही प्रचलित नेम है। ये जो नेमिंग है वो जनरली हम लोगों को क्या दिया रहता है कि आइसोऑक्टेन दिया रहता है। तो हमें पहली बात तो ये कि हम नॉर्मल फिनोमेना से अगर आइसोऑक्टेन बनाएंगे तो वो अलग आएगा, लेकिन ये आइसोऑक्टेन क्या होता है, एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसको आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। या मैं बोलूँ कि इसका जो लाइनिंग अगर ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके का होगा, इस तरीके की ये एक एल्केन होती है जो लाइनिंग के फॉर्म में ड्रॉ करी हुई रहती है, या लाइनिंग फॉर्म में इस तरीके का ये दिखता है। ये दोनों ही सेम है। नंबर 2 अगर हम बात करें, इस वाले स्ट्रक्चर का, तो इसका नाम होता है ट्रिप्टेन। इसका नाम होता है ट्रिप्टेन, नाम होता है। ओके, इसका कोई आइसोनियो वगैरह नाम नहीं होता है, इसका कॉमन नेम जो लिखते हैं वो क्या होता है, ट्रिप्टेन। इसी तरीके से तीसरा नेमिंग अगर मैं बात करूं, CH3 CH, यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी एक CH3 मैंने लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास 2 ब्रांचेज आ जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम इसके आगे ये भी ग्रुप जो है वो आइसो है, ये भी ग्रुप भी जो है वो क्या है, आइसो है। तो दोनों ही आइसो ग्रुप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके आगे डाई आइसो लगा दें। ओके, तो इसका नाम जो होता है वो हम किस तरीके से लिखते हैं कि हम यहाँ से एक नेमिंग करते हैं, अल्फा बीटा। ओके, तो इसका जो नाम लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है कि बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा। तो इसका जो नेमिंग लिखा जाता है वो क्या लिखा जाएगा कि अल्फा बीटा डाई मिथाइल
नाम लिख देंगे कितना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। जब आपके पास मिथाइल की पोजीशन को डिफाइन करना हो तो वहां पर हम अल्फा बीटा गामा का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा कि क्या कि इन केस ऑफ, हिंट में लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ डिफाइन द पोजीशन ऑफ methyl groups, we can use alpha, beta, gamma, delta। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों नाम जो है वो बेसिकली कॉमन नेम है और तीनों के तीनों ही एग्जाम्स में जनरली आते रहते हैं। बनाइए इसको। नंबर 2 हमारा है नेमिंग किसका, एल्कीन का। तो एल्कीन के नेमिंग में क्या करेंगे, किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे, हम लिखेंगे एल्क प्लस लगा देंगे आइलीन, ये इसका नेमिंग होता है। एल्कीन के नेमिंग के लिए हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे, हम लिखेंगे एल्क प्लस आइलीन। एल्क का मतलब यहाँ पर क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट जो हमने अभी लिखे थे, ठीक है। और उसके साथ में अगर एल्कीन उसमें मौजूद है तो लास्ट में लगा देंगे आइलीन। एग्जांपल लिखते हैं, देखो एक बेसिकली सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा एल्कीन कितने कार्बन का होगा। ये कभी कभी कुछ बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सबसे छोटा एल्कीन कितने कार्बन का होगा। तो ऑब्वियसली पता चल रहा है एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 मिनिमम कार्बन तो आपको चाहिए होंगे। इवन एक एल्काइन बनाने के लिए भी मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही होते हैं। ओके, तो एल्क प्लस आइलीन हम इसके आगे लगा देंगे। तो जैसे नाम लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ईथ। आगे क्या लगा देंगे, आईन, तो इथाइलिन। इसका बेसिक नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। ओके, इसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस केस में इसका नाम क्या होगा, प्रोप लिखेंगे इतना, उसके बाद क्या लिखेंगे, आइलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन। ओके, तो ये इसका नाम होगा एल्क प्लस आइलीन। सबसे पहले नंबर 1 एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको अभी। इसका नाम होगा एथ और लास्ट में क्या लगा देंगे, आइलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। दूसरा अगर हम बात करें जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप और बाद में क्या लगा देंगे, आइलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से नंबर 4 अगर हम बात करें, नंबर 4 कार्बन के लिए, 4 नंबर कार्बन के लिए अगर हम बात करें जिसमें 4 कार्बन हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलिन। ओके, अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया हो इस तरीके से, तो ऐसी सिचुएशन में इसका नाम तो हमें पता है कि इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइलिन ही होगा। लेकिन इस ब्यूटाइलिन और इस ब्यूटाइल दोनों में फर्क है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अल्फा बीटा नेमिंग दे देंगे। तो अल्फा बीटा नेमिंग दे देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा ब्यूटाइलिन। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो कहाँ से नंबरिंग करो, इधर से अल्फा बीटा नंबरिंग करो या इधर से भी नंबरिंग करो तो दोनों सेम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटाइलिन हो जाएगा। ओके, कॉर्नर से आपको यहाँ से नाम स्टार्ट करना था, अल्फा, यहाँ से बीटा, इस साइड वाले से। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये वाले एग्जाम्पल की,
इसके अंदर अगर हम देखें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या कि जब कॉर्नर वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर अगर मिथाइल का ब्रांच हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। ओके, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के नाम के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, आइलीन लगाते हैं, तो ब्यूटाइलीन इसका नाम हो जाएगा। यानी आइसोब्यूटाइलीन किसको बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को। ओके, इसको थोड़ा आप उस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो या ये स्ट्रक्चर, दोनों सेम ही है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलीन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एल्काइन ग्रुप की। तो एल्काइन ग्रुप में क्या क्या है, देखिए एल्काइन का नेमिंग के लिए एक स्पेशल नेमिंग होता है। एल्काइन के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी एल्काइंस होते हैं उनको हम एसिटिलीन का डेरिवेटिव मान लेते हैं। यानी जितने भी एल्काइंस का नेमिंग जो कॉमन नेमिंग होता है वो किस तरीके से बना हुआ है, एल्काइन के डेरिवेटिव से ही बना हुआ है, यानी एसिटिलीन से ही बना हुआ है। यानी सभी के सभी किसके डेरिवेटिव है, एसिटिलीन के ही डेरिवेटिव है। तो उनके सभी नाम के लिए हम जो भी एल्केन रहेगा उस एल्केन को हम सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लिख करके उसके आगे लगा देंगे एसिटिलीन। बहुत ही सिंपल नेमिंग है, देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसके नेमिंग की तो इसका नेमिंग क्या होगा, एल्काइल प्लस एसिटिलीन। यानी जितनी भी एल्काइन है उनको हम किसका डेरिवेटिव मान लेते हैं, एसिटिलीन का डेरिवेटिव मान लेते हैं और उसको लास्ट में चिपका देंगे, बस खत्म बात। तो लिखते हैं इसका नेमिंग लिखते हैं, किस तरीके से हम इसको नेम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो आप एक थोड़ा सा थ्योरी लिखिए इसका, क्या कि इन केस ऑफ नेमिंग ऑफ, in case of common naming of, in case of common naming of alkyne, in case of common naming of alkyne, we assume all the alkynes are derivatives of acetylene. All the alkynes are derivatives of acetylene. ओके, तो नेमिंग किस तरीके से लिखेंगे, एल्काइल प्लस एसिटिलीन, यानी जितने भी उसके अंदर ग्रुप होंगे उनको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मान लेंगे और लास्ट में लिख देंगे एसिटिलीन। सबसे पहला एग्जांपल मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहला तो ये लिखते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। ओके, जैसे मैंने एक नाम लिखा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो अगर कहीं लेक्चर में, वीडियो में अगर आप कार्बन के 5 बॉन्ड देख लो तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको इसको बैलेंस कर लेना है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा कि ये हमारा जो है वो एसिटिलीन है। ये जो हमारा है वो क्या है, एसिटिलीन है। ओके, इसके ऊपर जुड़ा हुआ मिथाइल, तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका, मिथाइल। एल्काइल प्लस एसिटिलीन, यानी ये हो जाएगा एसिटिलीन। ओके, सेम टू सेम अगर हम बात करें जैसे CH3 CH2 और इसके ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, ये हमारा क्या है, एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप कौन सा, एसिटिलीन वाला, और बाकी सब जो है इसके डेरिवेटिव है। इसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो इथाइल का नाम क्या होता है, सॉरी इथेन जुड़ा हुआ है, तो इथेन का क्या हो जाएगा, इथाइल, और लास्ट में एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। सेम टू सेम मान लीजिए कि इस तरीके से हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो यहाँ पर क्या नाम होगा, इस जगह पर ये हमारा एसिटिलीन वाला ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, और इधर भी क्या, मिथाइल, तो यहाँ पे 2 मिथाइल है तो क्या लिख देंगे, डाई
मिथाइल, ओके, डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन, ओके, इसको नोट डाउन करिए। कुछ इस तरीके के नेमिंग, जैसे एग्जांपल में लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसका नाम क्या होगा? देखो ये हमारा क्या है, एसिटिलीन ग्रुप है। अब इसके ऊपर एक इथाइल जुड़ा, एक इधर कौन जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, तो इन दोनों में हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्या लिख देंगे, इथाइल, फिर क्या लिख देंगे, मिथाइल, और लास्ट में क्या लिख देंगे, एसिटिलीन। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? तो इसके नाम के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये हमारा जो है वो एसिटाइलिन ग्रुप है, ओके, तो इसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, इथीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीनाइल, ओके, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, YL, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन, एसिटिलीन, ओके। तो ये कुछ नेमिंग है। इसी तरीके से मान लीजिए एक ट्रिपल बॉन्ड आप एक साइड में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका नाम भी किसी तरीके का हो, बिल्कुल सेम टू सेम। एग्जांपल जैसे अगर मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ इस तरीके का जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेमिंग अगर आप लिखोगे तो इसको क्या मान लो, ये इसका डेरिवेटिव है एसिटाइलिन, यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, ये एल्काइन है। एल्काइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एल्काइल प्लस एसिटिलीन से, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल में इथाइन, ये हो गया इथाइन। अब ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो ये तो इथाइन तो इसका नाम हुआ, सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या लगाएंगे, YL, क्योंकि इसमें लगा हुआ है YL, तो प्लस क्या लगेंगे, एसिटिलीन। दिस इज द नेमिंग ऑफ उस पर्टिकुलर कंपाउंड, ओके। तो ये सारी जो है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कॉमन नेमिंग, आई होप आप सभी लोगों को पता चले होंगे कि किस तरीके से लिखने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो एग्जांपल्स मैंने बताए सब के सब क्या है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए इनको।